हाँ भाई, काइनेमेटिक्स करने जा रहे हैं ईरोडो की। एक्चुअली में ना, ये मेरे कोर्स का पार्ट है जिसका मैं पहला सेशन फ्री कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, मैं पेन चेंज करता हूँ। जैसे चैप्टर है काइनेमेटिक्स, एक वन शॉट होगा जिसमें हम हर चीज रिवाइज करेंगे। मेरे वन शॉट कैसे होते हैं, अब यूट्यूब पे कोई भी चैप्टर सर्च करो जिसका मैंने अपलोड किया हुआ, उसे देखो किस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, पता चल जाएगा। उस वन शॉट के बाद ईरोडो का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, सारे निपटाएंगे। फिर ये लेवल वन में, फिर लेवल टू में एसबीटी चाटेंगे एकदम, एसबीटी एंड टेस्ट सीरीज के सवाल। फिर लेवल थ्री, इसमें होगा पाथ फाइंडर और एडवांस बुक्स पे चर्चा। तो अब क्या, ये है पहला सेशन। मतलब वन शॉट तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, सारे चैप्टर्स के करूंगा। ये मेन सेशन हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इरोडो। ये मैं फ्री में यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। आगे आने वाले सेशन मेरी वेबसाइट पे अपलोड होंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे कोर्स को। 1 मिनट लूंगा बस। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रिवाइज 11 थ्रू प्रॉब्लम्स, एसबीटी रोडो पाथ फाइंडर और टेस्ट सीरीज के सवाल, और भी बुक्स के सवाल होंगे। तो यार ये कोर्स है, मैं ना यूट्यूब में लिंक दे दूंगा, अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक, जिस पे आप देख सकते हो। इसके बारे में जिक्र किया होगा, कैसे एनरोल करना है, क्या करना है। तो यही सब है। पहला सेशन मैं फ्री कर रहा हूँ, ये इरोडो वाला। आगे एसबीटी पाथ फाइंडर, ये एनरोल करने के बाद आप देख पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। तो पहला सवाल देखते हैं यार क्या कह रहा है। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये ना नदी बह रही यू वेलोसिटी से। अगर जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है ना, उसी डायरेक्शन में हम तैरना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा। मैं तैर रहा हूँ वी वेलोसिटी से रिलेटिव टू द रिवर, और रिवर बह रही है यू से, तो मैं कितनी वेलोसिटी से जाऊं, वी प्लस यू। तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रीम वेलोसिटी मतलब नदी किस वेलोसिटी से बह रही है, यू। बोट वेलोसिटी वी। तो मैं डाउन स्ट्रीम जाऊंगा तो वी प्लस यू से मैं आगे बढ़ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पे मस्त बंदा खड़ा है, वो कहेगा भाई तू यार वी प्लस यू से जा रहा आगे। चलो ठीक है। तो ये बंदा जा रहा था, ओवर केम अ राफ्ट। एक राफ्ट थी जो बह रही थी। ये पत्थर मान लो कोई, ये मान लो कोई पत्ता है जो पानी के ऊपर पड़ा हुआ है बस। अगर ये ग्राउंड पे खड़ा बंदा देखेगा, वो क्या कहेगा कि भाई तू तो जस्ट पड़ा हुआ है, तो तू जिस वेलोसिटी से रिवर बह रही है, तू भी उस वेलोसिटी से बहता जाएगा। तेरी वेलोसिटी यू है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो ये पॉइंट ए की बात है कि ये दोनों मिले। कहता है कि 60 मिनट लेटर इट टर्न्ड बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। कहता है 60 मिनट बाद, मतलब 1 घंटे बाद, ये टर्न ले लेता है। अगर ये टी इक्वल टू जीरो था, तो टी इक्वल टू 1 घंटे पे ये टर्न ले ली। अब मेरे दिमाग में पता है क्या चमका, भाई ये डाउनस्ट्रीम था, जैसे ये पलटा ना, इसकी वेलोसिटी ये बहत सॉरी इसकी वेलोसिटी ये, रिवर की वेलोसिटी इधर, तो ये जाएगा v माइनस यू वेलोसिटी से। ये अब आगे बढ़ेगा v माइनस यू वेलोसिटी से। इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है। कहता है कि 1 घंटे बाद टर्न ले लिए, अब आगे गया आगे गया आगे गया, पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस। अच्छा, कहता है देखो उस टाइम में ये कुछ बह के आगे आ जाएगा, तो जैसे ये मुड़ा कुछ डिस्टेंस आगे चल के, ये राफ्ट इसे वापस मिल गई। ये दिया गया। बस इतनी इंफॉर्मेशन से बताओ, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। मतलब जितनी इंजन पावर लगा रहा है वो सेम रह रही है, मतलब ये वी वेलोसिटी से ही चलता जा रहा है। ठीक है। अब पता है मेरे क्या चमका, इस पे तो कोई मोटर नहीं लगी, ये तो हमने पत्ता इमेजिन किया था, वो तो जस्ट बह के आ गया। तो यही से हमें फ्लो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम नहीं पता चल जाएगी कैसे, जितने टाइम में ये पत्ता 6 किलोमीटर बह के आ गया यहां तक, उतने टाइम में ये बोट
इतना डिस्टेंस 1 घंटे के लिए डाउन स्ट्रीम चली, फिर बाकी टाइम अपस्ट्रीम चली। जितने टाइम में पत्ता 6 किलोमीटर बह गया, उतने टाइम में बंदा डाउन स्ट्रीम आया और प्लस अपस्ट्रीम आया। बस एंड है क्वेश्चन का। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ। तो कितना टाइम लगा आपको? हो गया यार, मान लो ये यू वेलोसिटी से बह रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस 6, स्पीड कितनी? मान लो यू किलोमीटर पर आवर, तो 6/यू, इतने घंटे लगेंगे। उतने टाइम में बोट ए से बी और बी से सी आ गई। तो टाइम ए से बी और टाइम बी से सी, ये टी नॉट है जो हमने ये लिखा। ठीक है, तो पहले ये निकालते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। मेरा दिमाग कैसे चल रहा है, ये टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। ये 6 किलोमीटर गिवन है, फिर ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ गया, इसकी वेलोसिटी पता है कि v माइनस यू से चल रहा है, तो इसके लिए टाइम क्या होगा वो पता चल जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो टाइम पता ही है, 1 घंटा। तो इसके लिए टाइम पता चल गया। दिस टाइम प्लस दिस टाइम शुड बी इक्वल टू दिस टाइम, जो कि ये है एंड है क्वेश्चन का। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम, v प्लस यू टाइम्स 1। बी से सी डिस्टेंस कितना होगा? अरे भाई, ये कितना है? v प्लस यू, ये कितना है? 6। तो v प्लस यू -6, माइनस कर दो। ठीक है। अब टाइम बी से सी, बी से सी टाइम कितना होगा आपको? कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है इतना, स्पीड कितनी है? सर अपस्ट्रीम जा रहा है, v इधर u इधर, v माइनस यू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। तो मैंने क्या किया, टाइम बी से सी ये रहा, प्लस ए से बी जो कि 1 घंटा है, ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके। कर दो, सब कुछ गिवन है। वी यू मतलब आ जाएगा, सोल्व कर लेना, 3 किलोमीटर पर आवर। अटैक करना सिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और मेरे दिमाग में कैसे चमक रहा है वो मैं बताता जा रहा हूँ। मैं चाहूंगा ना आप जस्ट ना सुनो, आप एक नोटबुक ले लो। अगर आपको लगे कि मेरे जो अप्रोच बताया उसके अलावा कोई अप्रोच आपको स्ट्राइक हो रही है, तो उसे सोल्व करो, तब आलस मत करना। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप जस्ट सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, इससे डेवलप होगी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। ये तो काफी आसान है। A point traverse half the distance with velocity v naught। मान लेते हैं एक जर्नी थी यहां से लेके यहां तक। ये एल डिस्टेंस था, ये भी एल था, क्योंकि हाफ कह रहा है ना, मतलब टोटल 2l था। तो ये एल है, ये भी एल है। तो पहला वी नोट, ठीक है। फिर कहता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। मतलब ये टी टाइम के लिए है, तो ये भी टी टाइम। यहाँ v2 वेलोसिटी है, हमें बताना कि मीन वेलोसिटी क्या होगी यहां से लेके यहां तक जर्नी। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी होती है, या वेलोसिटी मतलब सेम ही हो गए, क्योंकि बैक नहीं टर्न किया और सीधा जा रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? अब देखो, मैंने पता क्या किया यार, ये तो आसान है। वी नोट एल, अगर इस पार्ट की हमें एवरेज वेलोसिटी पता चल जाए ना, बल्ले बल्ले। और ये तो चिन्ना बिन्ना सा सवाल होता है, शीट्स में दिया होता है लेवल 1 में। तो वी एवरेज इसके लिए लगाओ। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? v1 मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये डिस्टेंस होगा। स्पीड इंटू टाइम, v1t। स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो गया, प्लस टोटल डिस्टेंस हो गया, अपॉन कितना टाइम लगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t प्लस टी, 2t। टी से टी कैट, v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब ये सवाल बन गया एकदम आसान। पहले हाफ डिस्टेंस के लिए वी नोट, फिर v1 प्लस v2 बाय 2। वी एवरेज क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2l। टाइम इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। इसके लिए कितना है? पहले पार्ट के लिए टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल अपॉन वी नोट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया। सेट है। आगे बढ़ते हैं। अ कार मूविंग रेक्टिलिनियरली, सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, फर्स्ट विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
the initial velocity equal to 0, then uniformly and finally decelerating at the same rate 5 meter per second square और रेस्ट पे आ जाता है. The total time of motion is 25 seconds. The average velocity during that time is 72 kilometer per hour. 5 by 18 for 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो क्या गिवन है? हमें एक्सेलरेशन पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, और एवरेज पूरे यहां से क्या है वो पता है. अब पता है, जब भी ये वर्डिंग आए, पहले एक्सेलरेट किया फिर डीएक्सेलरेट किया, या पहले एक्सेलरेट किया फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर डीएक्सेलरेट, हमेशा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से करो. एक्सपीरियंस कहता है मेरा. पी और टी का ग्राफ बना. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी वर्सेस टी ग्राफ से. अब क्या इंफॉर्मेशन वो कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो. सबसे पहले स्लोप ऑफ ग्राफ डीवी बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. अच्छा, अगर डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट मतलब स्लोप कॉन्स्टेंट मतलब टेन थीटा कॉन्स्टेंट कॉस टैन. ठीक है. तो ग्राफ ऐसा क्यों आया वो भी मैं समझा रहा हूँ. यार, कहता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट मतलब वी वर्सेस टी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट. तो स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, कांस्टेंट स्लोप. देखो थीटा थीटा थीटा. फिर एक्सेलरेशन होगा जीरो. वेलोसिटी कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो स्लोप जीरो. फिर डीवी बाई डी टी जीरो, तो ये स्लोप जीरो हो गया. फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया. तो ऐसे ऐसे ऐसे. अब मेरे क्या स्ट्राइक किया, अगर टोटल 25 सेकंड है, हमें निकालना है हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली. ये टाइम निकालना है. पता है मेरे क्या स्ट्राइक किया, अगर टोटल 25 सेकंड है और यहां से लेके यहां तक का टाइम टी नोट है, तो ये भी तो टी नोट होगा. क्यों? ऐसे नहीं मैंने बना दिया तो टी नोट ही होगा. पहले में देखो क्या हो रहा है. बंदा जीरो वेलोसिटी से चला और फाइनली कुछ वी वेलोसिटी पा लेता है. वी वेलोसिटी ये निकाल भी सकते हैं कैसे. वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी. यू जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है 5 इंटू टी नोट. ये टी नोट टाइम है ना, तो 5 टी नोट होगी वेलोसिटी. ये भी निकाल लिया हमने. ये बंदा कह रहा है या क्या वो एक्सेलरेशन था 5 का, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है टेन थीटा 5 का. नेगेटिव है पर मोड तो वही है. अच्छा, यहाँ हुआ जीरो से स्पीड v होगी जब एक्सेलरेशन a था. ठीक है. यहाँ क्या हुआ, v से स्पीड जीरो होगी जब एक्सेलरेशन a था. तो जितना टाइम लगेगा v से जीरो होने में और जीरो से v होने में, जब एक्सेलरेशन सेम रहा तो टाइम सेम ही तो होगा. ठीक है. टीनो टीनो. तो ये कितना बचा, 25 माइनस टू टीनो. ठीक है. ये स्पीड भी हम निकाली, v इज इक्वल टू 80, तो 5 टीनो. एवरेज वेलोसिटी गिवन है, चिपका दो 20 शुड बी इक्वल टू. सेकंड चीज जो इस ग्राफ से निकाल सकते हो, एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है, इंटीग्रेशन y dx. y पे क्या, v. x पे क्या है, टाइम. इंटीग्रेशन v dt. देखो dt क्या होता है, चिन्ह सा टाइम. स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू छोटा सा टाइम क्या देगा, छोटा सा डिस्टेंस. अगर इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस. तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है. तो कर दो एरिया, क्योंकि हमें टोटल एरिया अपॉन टाइम करना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड ये तो 25 है, तो 25 सेकेंड. ये कितना हो गया 25 माइनस टू टी नो. तो मैंने किया 25 प्लस 25 माइनस टू टी नो, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, इनटू हाइट. हाइट कितनी है 5 टी नो. ये तो एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अरे भाई
25। इसे सोल्व करोगे ना, टाइम की दो वैल्यू आएगी टी नोट की, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड क्यों गलत? अब यार, अगर यही 20 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड है, तो यहाँ ही 40 सेकेंड हो गया। अगर टोटल ही 25 सेकेंड है तो एक 20-20 हो ही नहीं सकता। तो ये 5, ये 5, तो ये 10, ये कितना? 25 - 10, 15 सेकेंड। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। तो हमने क्या सीखा? जब भी वेलोसिटी पहले बढ़ी, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर घटी, या पहले बढ़ती रही, फिर कम होती रही, ऐसे सवाल में हमेशा वी वर्सेस टी ग्राफ यूज करो। आगे बढ़ते हैं। ये सिखा के जाता है हमें क्वेश्चन। अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियर इन वन डायरेक्शन। ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है, एस वर्सेस टी। ठीक है, इस ग्राफ को भी पढ़ के ना सिखा सकता हूँ मैं आपको। करेंगे इसका भी सेशन। पहला सवाल क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यूजिंग प्लॉट फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? पार्टिकल ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे आ गया, ये एस था, ये टाइम था। आपको क्या करना? सॉरी, यहाँ था। इनिशियल से फाइनल पॉइंट मिला दो। यही तो होगा कि फाइनली तो चल के ओरिजिन से कितना दूर चला गया, वो तो ये है। कितने टाइम में चला गया, वो ये है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये तो स्लोप ऑफ सीकेंट हो गया। सीकेंट कहते हैं कि डम्बू, सीकेंट कह लेते हैं, समझ गए। बट आप इसका स्लोप क्यों मतलब आया स्लोप ऑफ सीकेंट? कि यार तू इनिशियल, क्योंकि यार वेलोसिटी में क्या होता है, तू फाइनली कहाँ पहुंच गया और तू इनिशियली कहाँ है। तो बीच में क्या मस्ती करता हुआ है, मुझे नहीं मतलब। इनिशियल टू फाइनल, बस इनिशियल को फाइनल पॉइंट के साथ जोड़ दो। जोड़ दिया मैंने, और इतना डिस्टेंस चल गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर लिया, सॉरी। कितने टाइम? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है मीन वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ सेकेंड एवरेज वेलोसिटी देता है। सेकंड क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डीएस बाई डी टी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमें चाहिए वेलोसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो हमें चाहिए डीएस बाई डी टी मैक्सिमम। डीएस बाई डी टी क्या होता है? एस टी ग्राफ का स्लोप। स्लोप मैक्सिमम कहाँ है? आप कहोगे सर पहले स्लोप जीरो, फिर स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ तो मैक्सिमम हो गया, अभी कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, फिर कम होने लगे। मतलब इस लाइन पे मैक्सिमम है स्लोप, तो डीएस बाई डी टी मैक्सिमम है। और डीएस बाई डी टी तो वेलोसिटी होती है, तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो इसका स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप के लिए इसका टेन थीटा, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स। कैसे निकालोगे? ये कितना हो गया? 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। जूम कर देते, ये कितने? 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 20 20, 20, 40, 60, 80, 100। ये कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। ये टाइम कितना? 1 2 3 4 5, दो, दो, चार, मतलब 100 सेंटीमीटर ट्रेवल किए 4 सेकंड में। 25/2, 12.5। ये अपना आ गया। अरे यार क्या डम। 2 50 25, रात के 4 बज गए ना। चार मॉन्स्टर पी ली, बोले बोले। तो ये आ गया यार अपना, है ना? स्लोप निकाल लिया। नेक्स्ट क्या कहता है? सॉरी सॉरी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मेन तो यही सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिए। द टाइम टी नोट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट टी नोट सेकेंड। मतलब पहले टी नोट सेकेंड के लिए कब एवरेज वेलोसिटी, ये साइन होता है एवरेज वेलोसिटी का, इक्वल होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। देखो, स्लोप ऑफ सेकेंड के इनिशियल से
से इनिशियल से फाइनल पॉइंट में मिला दो और ये कर दो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो आपका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। किसी मोमेंट का चाहिए आपको वेलोसिटी, तो उसी मोमेंट पे टेंजेंट। अच्छा, एक सेकंड का स्लोप, एक टेंजेंट उसका स्लोप, तो दोनों बराबर कब होंगे? जब यहां से एक लाइन आए, सॉरी, ऐसे, अरे यार, यहाँ हो रही है, हाँ, देखो ऐसे, स्टार्टिंग से ऐसा पॉइंट आए जिस पॉइंट पे टेंजेंट और सीकेंट सेम डायरेक्शन में, उसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस और अपना एवरेज वेलोसिटी सेम होती। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे क्या बन रहा है? अरे भाई, इस पॉइंट आपको भी टेंजेंट इधर है और इनिशियल से फाइनल जब मिलाओगे, अरे ये भी इधर है। हाँ, समझ गए? देखो पहले ये वाला पॉइंट था, इसकी टेंजेंट तो अलग डायरेक्शन में है, सीकेंट इधर है, कोई भी पॉइंट नहीं है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ो, कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट, जैसे ही आओगे ना, जो टेंजेंट है वही सीकेंट है, तो ठीक है। ये टाइम कब है? 12, 14, 16, यही आंसर है। समझ गए होंगे आप कि मैंने इसलिए लिख भी दिया की पॉइंट। द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन सीट यार तोतला गया, सीकेंट बिकम्स टेंजेंट एट दैट पॉइंट, 16 सेकंड में। चलो, ये सवाल तो एक बार नीट में आ गया था, जेई मेंस में तो आता ही रहता है। क्या कह रहा है? टू पार्टिकल्स वन एंड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2, ठीक है, उनके रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से उस पार्टिकल को मिला दो, तो यही वेक्टर पोजीशन वेक्टर, या r1 वेक्टर या r2 वेक्टर। कहा जा रहा है इनके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए अगर दोनों को कोलाइड होना? इफ टू पार्टिकल्स आर टू कोलाइड, तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक पे बैठ के दूसरे की वेलोसिटी देख लो। मान लो वन है, टू है, अगर वन पे बैठ के टू की वेलोसिटी देखो, मतलब वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो रिलेटिव वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स के अलोंग होंगी, के अलोंग होगी। अरे यार, अगर एक पार्टिकल पे बैठ गया और दूसरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं कि फ्यूचर में इनकी कोलिजन होगी, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कहेगा? भाई मैं तो रेस्ट पे हूं, ये बंदा मेरी तरफ आ रहा है, तभी तो कहेंगे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग ऐसे है, कि भाई मेरी तरफ ही आ रहा है, इस तो यही दिखेगा कि मेरी तरफ आ रहा है, मैं रेस्ट पे पड़ा हूं। तो कॉन्सेप्ट यही है, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन शुड बी अलोंग। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा जूम करता हूं, ये R1 एस आर एम, फिर ये R2, तो R2 माइनस R1 ये होगा, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, तो ये R2 माइनस R1 वेक्टर हो गया। और वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए? ऐसे, मतलब वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन की जो डायरेक्शन है कैप, वो नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर होना चाहिए, कि R2 माइनस R1 वेक्टर इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इसकी तरफ इधर होने चाहिए, मतलब एंटी पैरेलल है। इतना तो यार मेरे से ज्यादा जानते हैं वेक्टर्स, बस कर दो, कैप नेगेटिव एंटी पैरेलल होना चाहिए। कैप कैसे लिखते हैं? पूरा वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ये कैप ही आ गया वेलोसिटी का। ऐसे ही
R2 माइनस R1 का कैप। आप कहोगे पूरा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, इसका नेगेटिव क्योंकि एंटी पैरेलल। इतना सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल। बड़े चिन्ने चिन्ने से सवाल बनते नहीं कई बार। ये कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखो कि दो पार्टिकल है और कोलाइड होने हैं, तो एक पे बैठ के दूसरा बंदा हमेशा अपनी तरफ आता नजर आएगा। लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स की तरफ होगा अपना रिलेटिव वेलोसिटी। भैया तो चाहे मैं क्वेश्चन ना ही करवाता, पर ठीक है, एक पॉइंट बताना था। A ship moves along the equator to the east, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इधर जा रही 30 किलोमीटर पर आवर से। साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोस। इसमें पता है एरोड्रोम ने एक दिक्कत की हुई है, यही टाइम वेस्ट हो जाता आपका अगर आप ट्राई करते। एरोड्रोम में पता है कई आसान सवाल भी है, बट कई टाइम वेस्ट करने वाले हैं, कहीं थोड़ी थोड़ी गलती है, बट वो सिखा सही जाता अगर वर्डिंग में गलती ना होती। तो एक गाइडेंस के अंडर करना ना, इसलिए ऐसे बुक्स को हेल्पफुल होता है। तो चल चिकनी चुपड़ी बात बहुत होगी। तो एरोड्रोम ने पता क्या माना, इसने क्या कहा, साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, साउथ ईस्टर्न। हम ये नहीं मानेंगे डायरेक्शन, ये कह रहा है साउथ ईस्टर्न का मतलब है विंड ऐसे कहीं भी, और इसने ऐसे मान ली, तब सही आंसर आ रहा है। बट हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। इससे बह रही है 15 किलोमीटर पर 60 डिग्री, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर से बह रही है। हमें क्या बताना, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। मान लो एक बंदा ऐसे जा रहा, एक बंदा ऐसे जा रहा, 1 2। हम ऐसे क्यों कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन शुड बी इक्वल टू V2 माइनस V1। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि यार वन पे बैठ के पूछोगे कि टू की वेलोसिटी क्या है, वो कहेगा जो टू की वेलोसिटी है ना, या देखो, वो तो एज इट इज, और जो मेरी वेलोसिटी है वो उल्टी करके ऐड कर दो। वेलोसिटी उल्टा करना, अरे वेक्टर है, उल्टा करके ऐड कर दो, ये होगी वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। वेलोसिटी टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ये देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी को पूछो कि ए की वेलोसिटी क्या है, तो ए की वेलोसिटी एज इट इज लिखेगा, अपनी वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर देगा। बस यार, ऐसे ही आगे बढ़ो। शिप अपने विंड की वेलोसिटी इसके रिलेटिव, तो विंड ऐसे है, अपनी वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर देगा, इसका वेक्टर सम करते रहो। ठीक है, कितना आसान सवाल था, नहीं लिखना था। ये ठीक लग रहा है, देखते हैं। टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए on one bank the river to reach point B lying right across the other bank। A point B point, A point B point, दो बंदे, one of them crosses the river along the straight line AB, one of them crosses the river along the straight line AB। कहता है एक तो सीधा सीधा जाता नजर आ रहा है कि भाई ये तो सीधा क्रॉस कर गया। अब ना कई बंदे गलती करते हैं, पहले केस में पता क्या करेंगे, भाई सीधा क्रॉस करा दिया, इधर जंप, रिवर इधर, तो इधर चला गया। वो कह रहा है वो सीधा चला गया, अगर सीधा चला गया तो जंप तो इधर किया होगा यू वेलोसिटी से, रिवर की वेलोसिटी इधर ले आई, तो नेट सीधा सीधा चला गया। ठीक है, कहता है कि दूसरा बंदा कैसे जंप करता है, वो जंप करता है सीधा ऐसे, ओहो, अब इसे रिवर की वेलोसिटी इधर ले जाएगी और नेट जाएगा इधर, कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा। पर पता क्या करता, पहले इमेजिन करो, एक बंदा ऐसे जंप किया, सीधा यहां पहुंच गया, बट ना यहाँ क्या हुआ, इसके जो इसकी जो औकात है वो यू है, जिससे वो तैर सकता है, इसकी औकात यू है, यू का कुछ कंपोनेंट ही इसे क्रॉस करवा पा रहा है। तो टाइम क्या लिखते हैं, इसकी विड्थ अपॉन ये वेलोसिटी, तो कुछ ना इसका कंपोनेंट ही क्रॉस करवा रहा है, तो टाइम ज्यादा लगेगा।
दूसरा बंदा कहता है नहीं भाई, मैं सीधा जंप मारता हूँ ताकि सारी की सारा मेरा एफर्ट क्रॉस करवाने में लग जाए, तो टाइम मिनिमम हो जाए। तो डब्ल्यू अपॉन वी, ये टाइम होगा। बट ये क्या होगा, ये कुछ ड्रिफ्ट कर जाएगा। ये कहेगा अगर चैलेंज होता ना, जस्ट यहां से यहां तक जाना है, तो ये जीत जाता। बट ए से बी ही जाना है, तब फंस गए। अब ये कम टाइम में यहां तक पहुंच गया। बिल्कुल ठीक बात है। ये मल्टी करेक्ट में आ सकता है। टाइम ए से बी और टाइम इसका ए से बी डैश, कौन ज्यादा कौन कम, है ना। तो ये कम टाइम में यहां पे पहुंच गया, बट अब इसे यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा। मान लो वी वी नोट वेलोसिटी से तैरता है और एक्स डिस्टेंस ये, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रीम वेलोसिटी दे दी, ये भी दे दी। हम तो वेरिएबल में सॉल्व करेंगे। इफ बोथ द स्विमर्स रीच द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को टोटल टाइम सेम ही लगा। इससे सीधा यहाँ पहुंचने में, इससे यहाँ से फिर चलने में सेम टाइम लगा, तो इक्वल कर दो टाइम। पहला यू से जंप किया, वी इधर ले गया, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मैंने उल्टा दिखा दिया, यहाँ वी होना चाहिए, यहाँ यू होना चाहिए। मैंने वी बताया, यू बताया, अंडर रूट वी स्क्वायर, हाँ ये सही कर लेना, यहाँ सही है। तो अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टाइम लगेगा। डब्ल्यू विड्थ डिवाइडेड बाय कौन सी स्पीड क्रॉस करा रही, ये टाइम आ गया। ट्रायंगल रूल से किया करो ये रिवर प्रॉब्लम्स। यहाँ क्या हुआ, ऐसे जंप किया, यू वेलोसिटी इधर, टाइम लिखो डब्ल्यू विड्थ अपॉन क्रॉस करवाने वाली वेलोसिटी वी। अभी ड्रिफ्ट निकालो, ड्रिफ्ट कौन कराएगा, यू। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू क्रॉस करने में कितना टाइम लग गया, क्योंकि ड्रिफ्ट कब तक करेगा, जब तक ये क्रॉस नहीं कर लेता, यहां तक नहीं पहुंच जाता, इतना टाइम लगा। इस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा, तो स्पीड इंटू टाइम, ये ड्रिफ्ट होगी। मतलब ये पता चल गया। अब क्या है, यहां से यहां तक टाइम और यहां से यहां तक का टाइम पता ही, तो डब्ल्यू बाई वी, ये वाला टाइम। फिर ये वाला एक्स अपॉन वी नॉट, जहां एक्स भी निकाल रखा है। अब यार इन दोनों को ऐड करो, इसके इक्वल रखो, आसानी से आंसर आ जाए। 3 किलोमीटर पर आवर। समझा। तो टेक अवे क्या है, राइट हैंड रूल। अरे क्या बोल दिया, रेक्टेंगल लो, ये लगाया कर, मुझे आसान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय एंकर्ड एट द मिडल ऑफ अ रिवर। अच्छा, मान लो एक पॉइंट है अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ऐसे तैरना चाह रहा है, एक इधर स्ट्रेट लाइन। द बोट ए अलोंग द रिवर, मतलब ऐसे, ये वी आर है, मतलब वी आर वेलोसिटी से रिवर फ्लो कर रही, तो ये इसके अलोंग ही डाउन स्ट्रीम, एंड द बोट बी अक्रॉस द रिवर, मतलब अक्रॉस रिवर ऐसे, हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस, मान लो यहाँ डी डिस्टेंस, यहाँ भी डी डिस्टेंस। ये चल के क्या करते हैं, हैविंग मूव्ड ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय बोट्स रिटर्न, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ मोशन। अच्छा, इससे यहाँ से यहाँ तक जाने में और इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, उनका रेशियो बताओ। बढ़िया सवाल। डिस्टेंस सेम, ए का निकालते हैं। यार कितना आसान है वैसे ये, तो ए का पहले डाउन स्ट्रीम फिर अप स्ट्रीम, तो टोटल डिस्टेंस एल, ये टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल अपॉन वी प्लस यू, ये टाइम कितना होगा आने का, डिस्टेंस एल स्पीड वी माइनस यू। सिंप्लीफाई करो, ये आ गया, तो इसका टाइम पता चल गया। इसका बताओ। हम्म, जब ऊपर जा रहा है, आप कहोगे इधर जंप किया वी वेलोसिटी से, रिवर ले आएगी इधर, तो ये जाएगा इधर अंडर रूट वी स्क्वायर माइन यू स्क्वायर से। अभी तो किया वी यू, किससे जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइन यू स्क्वायर। अब ऊपर चला गया, तो ये टाइम लिख लेते हैं
एल अपॉन अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जाने का। और आने का, सर जंप करेगा ऐसे, रिवर लेगी ऐसे, बहेगा ऐसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसे टाइम, फिर एल ओवर अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उसका भी सेम था। तो 2l अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इक्वल है। अरे इक्वल का रेशियो, रेशियो लिख दो, टी अपॉन टीबी। नसे हो लिए। अरे यार 6 बज गए, 3 घंटे बाद ही अपलोड हो जाएगी। एडीएचडी कहते हैं, a boat moves relative to water with a velocity which is eta is equal to 2 times less than the flow velocity। अच्छा, अगर ये u से बह रही है तो बोट की वेलोसिटी u/2, मतलब बोट की औकात कम है, तो ये सीधा यहाँ तक स्ट्रेट, मतलब राइट अक्रॉस तो नहीं जा पाएगी, कुछ तो ड्रिफ्ट होएगी क्योंकि इसकी औकात ही कम है ना। ओके, इसमें पता है क्या होता है, चाहे मिनिमम ड्रिफ्ट का आ जाए, चाहे जीरो ड्रिफ्ट का आ जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू छोटा अपन बड़ा। ये एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट अभी करेंगे, डिराइव करेंगे, हम तो कॉन्सेप्ट ही करें। छोटा मतलब जो वेलोसिटी छोटी है, किसका फाइट हो रहा है, बोट की वेलोसिटी का, मतलब बोट की औकात विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब बोट की औकात वर्सेस रिवर। इनमें से जो छोटा है उसे ऊपर लिखो, जो बड़ा है उसे नीचे लिखो। दिस शुड बी इक्वल टू साइन थीटा, या थीटा ये है। आपका आ जाता, करें देखो, रेशियो कितना, साइन थीटा छोटा अपन बड़ा, ये तो 2 ही है, 1/2, साइन थीटा 1/2, 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री है। हम एंगल किसके साथ बनाए, एट वट एंगल टू द स्ट्रीम, स्ट्रीम तो ये है, इसके साथ 90 + 30 120 आ भी रहा है, बट हम करके देख लेते हैं। आज के बाद याद रखना, साइन थीटा छोटा अपन बड़ा, ये पूछते रहते जेई मेंस में, नीट में। तो क्या करना, कॉन्सेप्ट पता क्या है, कोई जनरल एंगल थीटा पे जाएगा, ये u/2, ये इधर क्यों ले आई, क्योंकि u/2 से ज्यादा है, तो ये तो वेक्टर अपना बड़ा होगा, तो नेट इधर कुछ तो ड्रिफ्ट होगी। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, w विड्थ अपॉन कौन सी स्पीड क्रॉस करा रही, u/2 का कोस थीटा, ये आ गया। ड्रिफ्ट कितना हो गया, टाइम इंटू ड्रिफ्ट कराने वाली वेलोसिटी, जो कि u माइनस u/2 का साइन थीटा, ये वेलोसिटी इंटू टाइम, ड्रिफ्ट, ये आ गया। तो ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट का एक्स बोल रहा हूँ, एक्स इज फंक्शन ऑफ थीटा, के अलग अलग थीटा पर, अपना अलग अलग थीटा पे अलग अलग द रेट आएगी। तो आपको क्या करना, डी एक्स अपॉन डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0 मिनिमा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोस थीटा को अंदर ले जाओ, 2 अपॉन कोस थीटा, 2 सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और टेन थीटा, डिफरेंशिएट करना, डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, सेक थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। 1 मिनट, अरे ओ, तो 2 सेक ये हो गया, ये 0 होना चाहिए, क्या आ गया, साइन थीटा 1/2, थीटा 30 डिग्री। बट यही गलती हो जाती है, पूछा क्या है, व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम, अरे बह तो इस डायरेक्शन रही है, इसके साथ कितना एंगल है, ये 30 और ये 90, 120। क्या बात है, तो नीचे आओ। Two bodies were thrown simultaneously from the same point, one straight up and the other at an angle 60 degree to the horizontal. The initial velocity of each body is equal to 25 मीटर पर सेकेंड। एक ऐसे, एक ऐसे, इसके कॉम्पोनेंट कर लिए मैंने, cos 60 और sin 60। अब पता है मैंने क्या किया, बस यही है।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इतने सेकंड बाद। देखो 1.7 को मैं √3 यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ √3/2 ये सब कुछ आ रहा है, तो √3 इंटू √3 होगा तो 3 हो जाएगा। तो एंड में हम कैलकुलेशन करेंगे। ये मुझे बस चमका था तो बता दिया। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। एक के रिस्पेक्ट में एक पे बैठ जाओ, दूसरा किस वेलोसिटी से अपना मूव करता नजर आ रहा है, वही रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा। रिलेटिव डिस्टेंस मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कहाँ। अरे ये तो डिस्टेंस बिटवीन देम ही होगा। सबसे पहले क्या करो, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, इसका भी जी, इसका भी जी। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो शून्य है मोशन अंडर ग्रेविटी में। अबे ग्रेविटी तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, कैसे भी फेंक लो। तो जी इंटू जी, जी माइनस जी, जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देख लो ये कहेगा बॉय, ये कहना चाहिए था वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की एज इट इज, इसको माइनस कर दो तो नीचे 25। देखो ये एज इट इज, इसे उल्टा करके यहाँ लगा दो तो ये 25 हो जाएगा। 25 माइनस दिस 25, 1 माइनस √3/2। ये बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया। तो ये आगे मैंने अभी सिंप्लीफाई नहीं किया। अगर देखो एक्सेलरेशन जीरो है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, नोवी वाला फॉर्मूला, नाइन्थ वाला। इतनी स्पीड है, इतने टाइम बाद कहाँ चला जाएगा एक्स, स्पीड इनटू टाइम √3 सेकेंड, स्पीड इनटू टाइम √3 सेकेंड। अब मैंने वेक्टर सम किया तो ये आंसर आ गया। आसान है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट ना मैग्नेटिज्म में भी यूज आता है, जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आ गया वहां यूज कर ही सकते हैं। ये आ चुका है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आ चुका है, पर ये नहीं याद, बट कहीं तो मैंने देखा है कई शीट्स वगैरह में। तो चलो देखते हैं। टू पार्टिकल्स मूव इन हॉरिजॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एक्सेलरेशन जी। क्या फुद्दू लाई लिखी। एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट पॉइंट, एक पॉइंट से इसे 3 मीटर पर सेकंड से इसे 4 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अरे यार पता है क्या लिखो, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा, इस पॉजिटिव, तो कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए। कोऑर्डिनेट्स मानने का मतलब जो वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। ऐसे ही इसके लिए ये वेलोसिटी लिखना एट जनरल टाइम टी, ये ऐसे आएगा। तो एक्स में तो -3, वाई में कितना होगा, यू वाई कितना है 0, तो वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी। तो जी टी जे का ये ऐसे आएगा, ये तो जी टी जे का है, ये 4, तो 4i प्लस जी टी जे का। अब क्या करना है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। लगा दो वी ए डॉट वी बी शुड इक्वल टू 0। आई कैप से ये 12, ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां से सॉल्व करो 0.346 सेकेंड। तो एस रिलेटिव, अब इसका है वी रिलेटिव इनटू टाइम, क्योंकि जी जी तो कैंसिल हो गया। नाइन्थ वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है, ये स्पीड कितनी है, रिलेटिव लेनी है। इसकी 4, इसकी 3, 4 + 3 7, इधर लिखा भी होगा, ये रहा। बढ़िया क्यूट सा कौन सा, जेई मेंस में बिल्कुल आ सकता। भाई यार छोड़ दूं क्या। चलो एक होमवर्क देता हूँ। इस सवाल का इक्वेशन ऑफ, या मैं ही करा दूंगा, छोड़ो, ये तो देखते हैं क्या कह रहा है।
Three particles are located at the vertices of an equilateral triangle side A। मैं कैसे करता हूँ? ये ना एक दूसरे को चेज करेंगे। जब ये बंदा यहाँ, ये थोड़ा आगे, तो ये ट्रायंगल बन गया। फिर थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, ये ट्रायंगल बन गया। फिर थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, ये ट्रायंगल बन गया। तो ऐसे करते करते ऐसे करते ऐसे गो 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 बीच में आ गया। इसकी स्पीड v, इस पे बंदा खड़ा दिया, ये क्या कहेगा? भाई v का cos 60, v/2। ये कहेगा भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, तू ना v/2 और v का उल्टा करके ऐड कर दो, तो v/2 प्लस v। इससे मुझे अप्रोच कर रहा है 3v/2। तो टाइम कितना लगेगा? ए डिस्टेंस कवर करना है 3v/2 से, 2a/3v। आपसे सवाल, एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन है, ईच साइड ए, हर पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है। टाइम ऑफ मीटिंग क्या होगा? बताओ ना। भाई साहब, क्यूट क्वेश्चन, वेरी क्यूट क्वेश्चन। पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v सो दैट वेलोसिटी वेक्टर v। यार ये तो याद हो गया तो मैं बता ही देता हूँ क्या है। एक ना बिल्ली है, कैट। कैट ना मस्त कांस्टेंट वेलोसिटी से टुक्कर 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 ऐसे जा रही। यहाँ से भी डॉग नोटी नोटी देख लिया, अभी पीछे करने लगता है ऐसे। पता क्या कह रहा है? हर टाइम ये डॉग उस बिल्ली को ही देख रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी इसी से पास हो रही है, ऐसे ऐसे देखता जा रहा है, ऐसे करके फाइनली पकड़ लेता है। यहाँ पकड़ लेता है। हमें बताना है हाउ सू विल द पॉइंट्स कन्वर्ज, कितना टाइम लगेगा मिलने में। हो, सबसे पहले किसी ना, देखो ये जाएगा 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 जाएगा। किसी भी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ होगा, और ये यहाँ की होगी। इसका वेलोसिटी कैसे होगी? टेंजेंट कुछ थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, पर बिल्ली तो मस्त जा रही यू वेलोसिटी से। ठीक है, ये बंदा पता क्या कहेगा? भाई मैं तो तेरा पीछा कर रहा हूँ वी से, और तू यू कोस थीटा से मेरा पीछा छुड़ा रही है। तो वी से पीछा, यू से पीछे छुड़ा रही है, तो तुझे मैं इतनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स वी बड़ा होगा यू से। अगर कुत्ता ही मरियल है तो कैसे पकड़ पाएगा? कमाल करते हो। इनकी बीच की दूरी को अगर आर कहता हूं, तो आर के कम होने का रेट है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अरे जिस वेलोसिटी से अप्रोच करेगा उसी रेट से आर कम होगा, तो माइनस dr/dt वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ठीक है, dt को इधर ले जाओ, dr इधर, लिमिट ऐसे। सही है। लिमिट कैसे पुट करें? जब t इक्वल टू 0 था, r कितना था? r मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन। अरे पहले तो था l, गिवन है। जब टाइम t मतलब मिल गए दोनों, दोनों के बीच के दूर दूर 0, तो 0 - l, नेगेटिव l आ गया। ये vt, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। थीटा भी वेरिएबल, टाइम तो ऑफ कोर्स। तो यार थीटा को टाइम के फॉर्म में, ये टाइम को थीटा के फॉर्म में, इसका चक्कर है। और क्या कर सकते हैं? इसका ये कंपोनेंट क्या हो? v cos थीटा, v cos थीटा। इस छोटे से टाइम dt में कुछ v cos थीटा dt इधर चलेगा। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ 0 से टाइम t, तो क्या आएगा? यही नहीं आ जाएगा? भले, देखो दोनों को मिलने का टाइम t है, तो ये t टाइम कितना दूर चली जाएगी? ut, मैंने लिखा ut। उतना ही इसे t टाइम में v cos थीटा कंपोनेंट दूर ले जाएगा। तो स्पीड इंटू छोटा सा टाइम, फिर इंटीग्रेट। समझाए क्या किया?
कोस थीटा इधर ले जाएगा, जितने टाइम में ये यू वेलोसिटी से बिल्ली को यहां तक ले गए। अब इंटीग्रेट करना, जीरो से टी, वी कांस्टेंट बाहर निकाल लो, नीचे ले जाओ, यूटी बाई वी। अब देखो, हमें कोस थीटा dt का इंटीग्रेशन, मतलब थीटा को dt के फॉर्म में पुट करना नहीं आया, एंड वाइस वर्सा। बट हमें इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल गई, यूटी बाई वी। उसे यहाँ पुट करो, और क्या आ जाएगा, वी टी माइनस यू टाइम्स यू टी बाई वी। ये आपका आंसर है। देखो एक बार, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोबारा, पानी पुनी पी लूंगा। वहां पे अगला सवाल, एन एलिवेटर कार whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 मीटर, 2.7 मीटर हाइट का एलिवेटर है। ये कहता है starts ascending with acceleration ये 2 seconds after the start a bolt begins falling from the ceiling of the car, find the bolt's free fall time। ठीक है, पता क्या है? ये 2.7 मीटर का एलिवेटर है। टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, बट इसका एक्सेलरेशन है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो धीरे 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 ये वेलोसिटी गेन करता रहेगा। 2 सेकंड बाद इस एलिवेटर के पास कुछ वेलोसिटी होगी, वो हमने निकाल ली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए मल्टीप्लाई बाई टी, ये आ गई। अब देखो, हमने ये पढ़ा है, बैलून वाला वो क्वेश्चन नहीं, बैलून से एक बॉल रिलीज करते हैं, तो जो बैलून की वेलोसिटी है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, तो वही वेलोसिटी उस बॉल को मिल जाती है। तो बॉल ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वैसे ही एलिवेटर की वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकेंड थी, इसी मोमेंट पे ये बोल्ट नीचे गिर रहा है, इससे भी 2.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट क्या होगी, 2.4 मीटर पर सेकेंड आई कैप, इसका एक्सेलरेशन, अरे जी माइनस जी जे कैप। इसके अंदर बंदा बिठा दिया, ये क्या कहेगा, भाई देखो, क्योंकि मैं एलिवेटर में बैठा हूं और इस मोमेंट एलिवेटर भी 2.4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो मेरी भी वही वेलोसिटी है, ये रही। इसका एक्सेलरेशन क्या है, जो एलिवेटर का है 1.2, ये रहा 1.2। अब वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो, ये कहेगा इस मोमेंट पे मैं भी 2.4, तू जस्ट रिलीज हुआ है और एलिवेटर भी 2.4 था, इसलिए तू भी 2.4, तो 2.4 माइनस 2.4 शून्य। एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो बोल्ट का एक्सेलरेशन नीचे जी, इसका मैन का ऊपर 1.2, तो मैन क्या करेगा, अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके ऐड कर देगा, उल्टा करके ऐड कर देगा। जी कितना होता है 9.8 प्लस 1.2, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ ये आ गया। अब यार इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एस इक्वल टू स्पीड कितनी है यू, जीरो आ गया, रिलेटिव स्पीड हाफ एक्सेलरेशन 11 इंटू टी स्क्वायर, एस को क्या पुट कर दोगे 2.7, तो 2.7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 11 अंडर रूट, इतने सेकंड में नीचे गिर जाएगा। यही सवाल है। हम्म, सही है। अब क्या है, द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल। अब देखो, यार बड़ा मक्खन सा रह गया, कितना टाइम गिरने में लगेगा वो पता चल गया, उतने टाइम में एलिवेटर कितना चल जाएगा वो निकाल लो, और ये कितना नीचे गिर गया वो तो पता ही है, तो माइनस करके निकाल लो। क्या ये है, ये निकाल सकते हो यार, ये कर लेना, ये मैं इसलिए छोड़ दिया। टू पार्टिकल्स वन एंड टू, ये नोट्स में होगा आपके, बट यार कर लेते हैं, इसने कभी नहीं पढ़ा। एक बंदा v1 वेलोसिटी से ऐसे आ रहा है, एक v2 वेलोसिटी से इधर आ रहा है, रोड ऐसे, ये L1 है डिस्टेंस, ये L2 है। हमें बताना मिनिमम डिस्टेंस क्या हो। हम मान लेते हैं कि v1 वाला बंदा पहले से क्रॉस कर जाता, तो ये वाला बंदा यहां पहुंच गया, उतने टाइम में, जितने टाइम में v1 वाला बंदा यहां पहुंचा, ये वाला भी बंदा थोड़ा आगे आ जाएगा, कितना आगे आ जाएगा,
टाइम बताओ कितना है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने टाइम में कितना आगे आ जाएगा। इतना आ गया। ठीक है, इतने टाइम में यहाँ आ जाएगा। तो मैंने बना रखा है ना कि टोटल L2 था, ये कितना है L2 माइन V2/V1 L1। कैसे निकाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, फिर वो टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया। तो ये कितना बचा L2 माइनस दिस डिस्टेंस। आसान है। ठीक है, अब ये पता है। अब मैंने क्या बताया, इस पे बंदा बिठा दो, वो क्या कहेगा, भाई तेरी वेलोसिटी तो एज इट इज, मैं अपनी वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर दूंगा, इसे ऐसे जाता नजर आएगा, ऐसा। ये कहेगा तू मुझे ऐसे जाता नजर आ रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच में, जब ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये डिस्टेंस मिनिमम नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये परपेंडिकुलर। अरे यार, ये रोड है, आपके सामने से कार जा रही है ऐसे, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब जस्ट आपके सामने ये 90 डिग्री बनाएगा है। अब देखो, अब मैं करना चाह रहा हूँ आर मिनिमम। अगर ये एंगल थीटा है तो हमें टेन थीटा पता है। कैसे, V2 अपॉन V1, टेन थीटा पता, जूम कर दो क्या, टेन थीटा पता। अगर टेन थीटा पता है, V2 बाय V1, ये क्या हो गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। कोस थीटा क्या होगा, V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। मतलब हमें टेन थीटा पता है, तो साइन कोस सब पता है। आर मिनिमम, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये पता है। इसका कोस थीटा कंपोनेंट, इसका कोस थीटा कंपोनेंट। देखो, यही किया मैंने, या मैंने कोस थीटा लिख दिया कि इसका कोस थीटा कंपोनेंट आर मिनिमम है। कोस थीटा कैसे निकालोगे, ये निकाल लिया आर मिनिमम, बस। ये आपके नोट्स में होता है। ठीक है। ओ माय गॉड, ये समझाता हूँ। फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे, एक ना पॉइंट है, बताता हूँ। हाईवे है, यहाँ एक कार आ रही है हाईवे पे, वेलोसिटी कितनी है V। वो जाता है जाता है जाता है जाता है, वो देखता है कि यार मुझे यहाँ पहुंचना है, या मान लो आम का पेड़ है, आम तोड़ना है मुझे, कहता है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचना है। यहाँ क्या है, ऑब्वियसली खेत होगा। खेत में यार मिट्टी कच्ची होती है, तो वेलोसिटी कम होगी, हाईवे से तो कम होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि वो ईटा टाइम्स कम है, ईटा कोई भी नंबर है। यहाँ अगर वेलोसिटी V है, या V डिवाइडेड बाई ईटा, मतलब V से कम है। कह रहा है यहाँ से कितने डिस्टेंस दूर उसे टर्न लेना चाहिए कि मिनिमम टाइम में पहुंचे। कोई पहले सोचेगा, सर मिनिमम डिस्टेंस के लिए टर्न क्यों लेना है। कोई बंदा कहे, मिनिमम डिस्टेंस नहीं, मिनिमम टाइम, सॉरी, मिनिमम टाइम। एक बंदा सोचेगा, सर सीधा मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगा, तो कम से कम डिस्टेंस कवर करके मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाता हूँ सीधा से, है ना। बट ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे रास्ते ये कम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा, क्योंकि ये खेत में से जाएगा, वेलोसिटी कम होगी। अब दूसरा बंदा आया, वो कहेगा अगर यही चक्कर है तो सारा टाइम तेज वेलोसिटी से जाओ और कम से कम डिस्टेंस फील्ड में ट्रेवल करो। बट ये भी खराबी है, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो ये भी आंसर नहीं है। तो पक्का ऐसा होगा, कुछ डिस्टेंस यहाँ, फिर कट। अगर ये टोटल डिस्टेंस d है, तो हम x से टर्न लेते हैं, तो ये d-x, ये टाइम कितना होगा, डिस्टेंस d-x अपॉन स्पीड v प्लस यहां से लेके यहां तक का टाइम। अगर ये x है, ये कितना है l, तो ये कितना होगा √x² प्लस l², डिस्टेंस अपॉन स्पीड v डिवाइडेड बाय ईटा, और ये वाला तो टाइम पता ही।
ये टाइम आ गया। देखो टाइम एक्स का फंक्शन है। टाइम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सर एक फंक्शन है जो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कब होगी? जब डी टी बाई डी एक्स जीरो होगा मिनिमम। इसे डिफरेंशिएट करो और जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो एक्स पता चल जाएगा जहां टाइम मिनिमम होगा बस। तो वन बाई बी तो कांस्टेंट, डी बाई एक्स का डी माइनस एक्स कौन अपना डिफरेंशिएशन, जीरो माइनस वन तो माइनस वन। इसका वन बाई टू और इसका पावर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वन बाई टू तो आगे, इसकी पावर माइनस वन बाई टू, तो मतलब अंडर रूट नीचे चला गया, ये रहा। और v एज इट इज, ईटा ऊपर, ये रहा ईटा। अब कट कुट करो, ये आंसर आ जाएगा। ये आपने किया हुआ, बड़ा फेमस है, एक बार जेई मेंस में आ गया था एग्जैक्ट। बट हमें तरीका सीखना कि मिनिमाइज कैसे करते हैं फंक्शन को। ऐसे ही अ पॉइंट ट्रेवल्स, अरे ये नहीं, हाँ यही है। एक ना बंदा जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। अच्छा ग्राफ बनाना, देखो v वर्सेस एक्स का ग्राफ है, सॉरी टाइम का। तो dv बाई dt हमें एक्सलरेशन देगा। पहले क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, dv बाई dt कांस्टेंट है, तो एक्सलरेशन कांस्टेंट है कितना, tan थीटा, दिस अपॉन दिस, वन अपॉन वन, वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सलरेशन जीरो, पहले वन कांस्टेंट एक्सलरेशन, एक्सलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, फिर एक्सलरेशन जीरो, फिर एक्सलरेशन नेगेटिव कितना, वन ओवर वन, वन। फिर अब आता है अगेन एक्सलरेशन नेगेटिव, यहां से लेके यहां तक एक्सलरेशन नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद एक्सलरेशन पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि स्लो पॉजिटिव, ठीक है, बढ़ेगा बढ़ेगा। फिर वेलोसिटी नेगेटिव, अब ना जीरो हो जाती है और कांस्टेंट वेलोसिटी जाता है, स्लोप जीरो। बट यहाँ ना एक्सलरेशन वन का था, यहाँ भी वन का था, यहाँ जीरो था, और ये तो वन ही था, ठीक है। और यहाँ एक्सलरेशन कितना है, दिस ओवर दिस, टू ओवर वन, टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, पहले वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जीरो, फिर वन, फिर टू। अगला ग्राफ ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस का ग्राफ। देखो सबसे पहले क्या है, बनाता हूं। वेलोसिटी ऐसी थी, वेलोसिटी बढ़ती कांस्टेंट नेगेटिव, ऐसे कुछ थी, है ना, यही था। हाँ, वेलोसिटी बढ़ रही, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, क्योंकि dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, तो पहले स्लोप ये था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, स्लोप बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब स्लोप कांस्टेंट, देखो थीटा, 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 फिर वेलोसिटी होगी नेगेटिव, अप टू जीरो। वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं, वेलोसिटी कम होने लगी तो स्लोप कम होने लगा, देखो नल्ला हो गया। फिर वेलोसिटी जीरो, मतलब स्लोप जीरो, ये हो गया। फिर हो गया वेलोसिटी नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव हो गया। करते 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 यहाँ आया, यहाँ। अब वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, जीरो, जीरो मतलब स्लोप जीरो। ऐसा कहो आगे, कितना आसान है, ये लिख लिया करो। स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देगा, एरिया क्या इंफॉर्मेशन देगा। डिस्टेंस में पता क्या, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, जिस पॉइंट से, ये देखो, इस पॉइंट के बाद डिस्टेंस कम होने लग, डिस्प्लेसमेंट एक्स कोऑर्डिनेट,
और डिस्टेंस ऐड होता रहता है। तो एज इट इज ग्राफ को उल्टा करके, इसे उल्टा करके इन्वर्ट करके चिपका दो। ये इसका आंसर होगा। बल्ले 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 बल्ले। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ पॉइंट। यार बड़ा आसान है। वो था इसका सी पार्ट बस बढ़िया है, क्योंकि इसका कई गलत तरीके से कर लेते हैं, बट तुक्के से आंसर सही आ जाता है। देखेंगे। पता क्या है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, जाता 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 यहां तक आ गया। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस पाई आर अपॉन टाइम। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। आ गया। एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी कहेगी कैसे चल के आया, मुझे नहीं पता। इनिशियल से फाइनल 2 आर ओवर टाइम। आर 2 आर ओवर टाइम। अब बता रहा है टोटल एक्सेलरेशन का मॉड्यूलस। ये बंदे पता क्या करते हैं, यहाँ वेलोसिटी u, यहाँ भी u। तो एवरेज वेलोसिटी अपना एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी u 2u अपॉन टाइम। टाइम कैसे लिखेंगे? ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके यहाँ से इस फॉर्मूले से वो लिख देते हैं। आंसर सही आ जाता है। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसके अलोंग जब मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। हो सकता है यहाँ u, यहाँ v हो जाए। हम यही मान के चलेंगे। देखो मैंने क्या माना, मैंने मान लिया। ये देखो। हम्म तेरी तेरे पास ना, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो पक्का एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। हमने कह दिया a। तेरी वेलोसिटी u, तो यहाँ के मान लो v होगी। एवरेज एक्सेलरेशन आप कहोगे चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर पॉजिटिव मान रहा हूँ तो ये माइनस वी जे का है। ये माइनस ऑफ यू जे का है। तो माइनस कॉमन, यू प्लस वी जे का अपॉन टाइम टाउ। ये गिवन है। आप कहोगे सर वी पता चल जाने, बल्ले बल्ले आंसर आ गया। पी कैसे निकालें? इसी के अलोंग एक्सेलरेशन ए है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी को टाउ गिवन है, तो हमने यही किया। v को u प्लस ए टाउ पुट किया। u प्लस v को u प्लस ए टाउ अपॉन टाउ। तो 2u अपॉन टाउ, यहाँ प्लस ए टाउ। अब क्या कहोगे? सर टाउ गिवन यू गिवन। सर ए पता चल जाने, बल्ले बल्ले। अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन वो निकाल दो, एस की। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस कितना कवर किया? पाई आर। पाई आर इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें से ना ए टाउ की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। ये को इंसिडेंस है, ताकि जब आप कांस्टेंट मानोगे कि यहाँ भी यू, यहाँ भी यू करके देखना, सेम आंसर आता है। बट सही तरीका ये है। मतलब अगर यहाँ से सीखने वाली बात ये आती, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग ए है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाता है। और ऐसी इक्वेशन मोशन आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। A radius vector of a particle varies with time t as r is equal to at 1 minus alpha t। यार एरोडो में पता क्या है, जो भी बोल्ड लिखा होता है ना, वो वेक्टर होता है। देखो, वेयर ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर एंड अल्फा इज अ पॉजिटिव वेक्टर फैक्टर, सॉरी। फाइंड द वेलोसिटी v एंड द एक्सेलरेशन w of the particle as function of time। आसान सा यार। मैं इसे ना ऐसे लिख रहा हूँ, ए वेक्टर, क्योंकि बोल्ड से डील करने का मैं आदत नहीं। ए टी और 1 - अल्फा टी। ए टी को अंदर ले जाओ, ए टी माइनस ए अल्फा टी स्क्वायर। वेलोसिटी चाहिए, डी आर बाई डी टी कर दो, कर दिया। एक्सलरेशन चाहिए, एक बार और कर दो, डी वी बाई डी टी कर दो। ये हमारे पास एक्सलरेशन भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है?
एक्सलरेशन क्या है देखो, 2a अल्फा, ए भी कांस्टेंट अल्फा भी कांस्टेंट। हमें कह रहा है द टाइम इंटरवल, देखो एक्सलरेशन है नेगेटिव, पहले कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी होगी वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे, ये है टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी ए मीटर पर सेकेंड है। देखो तो मतलब ए मीटर पर सेकेंड से बंदा जा रहा है और उसे ओपोज करने वाला एक्सेलरेशन 2a अल्फा है। ये तो वही नहीं केस है, यू वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन एक है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2a डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाता है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2a डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाएगा। तो यू स्क्वायर अपॉन 2a करो, यू कितना है ये, एक्सेलरेशन ये, तो हमें डिस्टेंस कितना चलेगा वो पता चल गया। ठीक है, टेकन बाय द पार्ट टू रिटर्न, अच्छा मतलब यहां तक डिस्टेंस ये, टोटल डिस्टेंस इसका ट्वाइस, तो ए अपॉन 2 अल्फा। और टाइम कितना लगेगा, देखो पोजीशन वेक्टर जीरो कब होगा, जब जहां से चला वापिस यही आ गया, तो ये तो जीरो हो गया, इसे जीरो पुट करो, किस टाइम पे ये होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये रहा, इजी है, ये थोड़ा ठीक सा, काइनेमेटिक्स के आसान ही है सवाल, बट एक बार किए होने चाहिए। The velocity of a particle moving in the positive direction of the x-axis varies as v is equal to root x। हमें क्या बताना है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, कि टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है। देखो v अल्फा रूट एक्स है, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, v dv बाई डी एक्स करके किया, अल्फा स्क्वायर अपॉन टू। हमने देखा यार अल्फा कांस्टेंट टू कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो बल्ले बल्ले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v का टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, अरे यार u प्लस ए टी, यू जीरो है, एक्सेलरेशन ये है, t लगा दो 80, ये आगे टाइम के साथ। होय 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 होय, मत पूछो यार, मत पूछो, एक्सेलरेशन तो टाइम के साथ है ही नहीं, कांस्टेंट है। द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज ऑफ मतलब डिस्टेंस ऑफ वन, टाइम का तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टाइम टी, हाफ ए टी, ये आंसर है, तो हाफ ए टी अल्फा स्क्वायर टी ओवर 4, ये आपका आंसर, मैंने एस निकाला डिवाइड बाई टी, आंसर। A point moves rectilinearly with deceleration whose modulus depends on the velocity v of the particle। Deceleration कैसे है, अल्फा रूट v, where a is a positive constant at the initial moment the velocity of the particle is equal to v naught, what will it traverse before it stops। देखो ये ना सिंपल प्रॉब्लम का थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म हो गया, हमने पढ़ा है कांस्टेंट वेलोसिटी u हो, एक्सेलरेशन a हो, तो u स्क्वायर अपॉन टू डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाता है, कितना टाइम के बाद, u अपॉन a टाइम के बाद। यही पूछ रहा है अगर वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है तब क्या होगा, तो कैलकुलस यूज होगा। ठीक है, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन मतलब dv बाई dt, नहीं माइनस dv बाई dt, किस रेट से वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, मैंने dv बाई dt पुट किया माइनस अल्फा रूट v, dv और v वाली टर्म एक साइड, अल्फा dt एक साइड, लिमिट कैसे, t इक्वल टू जीरो पे तेरी वेलोसिटी v नॉट, हमें वो टाइम चाहिए जब तेरी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब तू रुक जाएगा, है ना, तो आपको टाइम निकल के आ जाएगा, दिहाड़ी नहीं करनी, आ जाएगा, बेसिक डिफरेंशिएशन सबको आता है। अब टाइम आ गया, कितने डिस्टेंस चल के रुकेगा, आप कहोगे सर एक्सेलरेशन को v dv बाई dx भी तो पुट कर सकते हैं, करो, v वाली टर्म्स एक साइड ले गया, x वाली टर्म्स एक साइड, लिमिट्स, जब x इक्वल टू जीरो था तो
तेरी वेलोसिटी v नॉट थी। जब x इक्वल टू एक्स चल गया होगा, तेरी वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब जब तू रुक जाएगा तो कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, बस x निकल के आ जाएगा। सिंपल। ये बड़ी बड़ी सवाल है ये। इसमें इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी का कॉन्सेप्ट है, क्या होता है? इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी क्या होता है? y एज अ फंक्शन ऑफ x, के x के साथ y कैसे वेरी कर रहा है। अच्छा, इसके लिए ना x टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो निकाल लो, y टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो निकाल लो। अब टाइम को सब्स्टिट्यूट कर दो, y एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया, है ना। देखो क्या कह रहा है, r ऐसे वेरी कर रहा है 80 आई कैप, मतलब x कितना है 80, माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप, तो y कितना है माइनस बी टी स्क्वायर। एक में से टाइम निकालो, x अपॉन ए, यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी मिल गई। और क्या है, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन, बहुत आसान है। r ये है, तो डी आर बाई डी टी, यही तो वेलोसिटी होगी, और एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी। करो, आसान है। और क्या पूछे? फंक्शन, अरे यार, y माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड, ऐसे बनेगा। यार ये तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। और नहीं, आगे, ये पक्का याद रखना, कभी ना कभी पक्का आएगा जेई मेंस में, इंपॉर्टेंट। मैं अपनी अप्रोच बताऊंगा मैंने कैसे टैकल की। ये ना 2D मोशन, जहां y इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी गिवन है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, ये वाली ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला तो है ही, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है। और आपको प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन तो ये भी होती है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी, है ना। हमसे पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन, मतलब किस वेलोसिटी से फेंका गया था, वो बताओ। कैसे करो, इन दोनों को कंपेयर कर दो। एक्स का कोफिशिएंट ए है, टेन थीटा ए है, बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो जी अपॉन टू यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, को स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, सेक्स स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर दो ए स्क्वायर दिस इक्वल टू बी। हमें यू चाहिए, तो जी अपॉन टू बी वन प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। आसान, ये पक्का आएगा कभी ये मेंस में, ये बढ़िया सवाल। अब बोल, एक ना बोल है जो एच हाइट नीचे गिरती है, फिर इलास्टिक कोलिजन होता है, और इसके बाद अगली बार कितना दूर टकराएगी, हमें ये आंसर देना है। ये एक्स क्या होगा? पहली बात इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में पता क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लाइन ऑफ इम्पैक्ट पता क्या होता है, धक्का किधर लगा, धक्का तो नॉर्मल लगा इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी देखना, एच हाइट करने के बाद अंडर टू जी एच होती है, ये वाली वेलोसिटी क्या होगी यार, इसका कोस अल्फा कंपोनेंट, इसका ये वाला साइन अल्फा कंपोनेंट। अब पता है बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो फोर्स क्या होता है, डीपी बाई डी टी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है नॉर्मल, तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, और क्या होगी, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसके अलोंग, वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, उल्टी हो जाती है एग्जैक्ट इलास्टिक में। तो फाइनली क्या होगा, ये चेंज क्यों नहीं हुई, तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा। अगर फोर्स नहीं है तो मोमेंटम में चेंज नहीं है, मोमेंटम में चेंज नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो वही रहेगी।
तो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, ऐसे ऐसे गिर जाएगी। आ सकता है यार, नोट करना, आपके पास तो पीडीएफ होगा। अब पता है कैसे करते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। सबसे पहले अलोंग इंक्लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो इसे ऊपर जाने में कितना, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। आप कहते हो 2u y अपॉन ए, याद रखते हैं ना। जैसे u से फेंका, एक्सलरेशन g, तो 2u/g। ऐसे ही 2 टाइम्स ऊपर जाने वाले वेलोसिटी √2g है कोस अल्फा अपॉन ए। ए क्या है, देखो 2u/y अपॉन ए। ये g, ये g का कोस अल्फा, ये g का साइन अल्फा। तो एक्सलरेशन दबाने वाला कौन सा है, जी कोस अल्फा। तो ये टाइम आ गया। इतने टाइम में ये वेलोसिटी कितना आगे ले जाएगी, जिसका एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा। एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितनी है, ये रही। टी कितना है, ये रहा, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। यहाँ पुट करो, आसान सा आंसर 8x साइन अल्फा। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है। कैसे सोल्व करते हैं, पहले टाइम और हाइट वाई कंपोनेंट से निकलती है, ये रट्टा ही मार लो। टाइम एंड हाइट कितना ऊपर जाएगा, वाई कंपोनेंट से निकलता है। फिर उतने टाइम में एक्स कंपोनेंट कितना दूर लग जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। बस, बढ़िया सवाल। कैनन फायर्स सक्सेसिवली टू शेल्स विद वेलोसिटी, एक बार 60 डिग्री पे सेम वेलोसिटी 250, इसके मैंने कंपोनेंट कर लिए। पता क्या हुआ, पहले 60 डिग्री पे मारा, गोला गया, ये नीचे दिखा रखा है ऐसे, 60 डिग्री ऐसे जाएगा। फिर नीचे करके 45 डिग्री पे मारा, फिर ऐसे जाएगा। कहता पहला जब गोला मारा उसके कितने टाइम बाद दूसरा गोला मारे कि यहाँ के कोलाइड कर चे। पहला कॉन्सेप्ट पता क्या, इसकी कुछ इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी होगी, इसकी सॉरी, इसकी भी कुछ होगी। सिर्फ एक पॉइंट के लिए इनका y और x बराबर होगा, मतलब सेम y पे सेम x होगा। तो पहले तो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी इक्वल करो, ये तो उस पॉइंट का x मिल जाएगा कंपेयर करके। ठीक है, सेम हाइट मान लीजिए। ठीक है, कर दो। x टेन थीटा, टेन 60 डिग्री √3 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² 250 का स्क्वायर इंटू को स्क्वायर थीटा, नीचे को स्क्वायर थीटा, को 60 डिग्री 1/2 इसका स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर। ठीक है, ऐसे ही 30 डिग्री के लिए बस ये टेन थीटा में टेन 30 या कोस 30, उसकी ये बराबर करो। तो जब सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यह है किस एक्स वैल्यू पे टकराएंगी, है ना। अब यार इससे इस एक्स वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लो, इससे पहुंचने में कितना लगेगा वो निकाल लो, दोनों का डिफरेंस कर दो। वही तो टाइम इंटरवल होना चाहिए। भाई मैंने किया, देखो 250 को 60 डिग्री कितना टाइम लगेगा, कहोगे डिस्टेंस एक्स अपॉन स्पीड, ये वाला कंपोनेंट 125, इसे डिस्टेंस एक्स स्पीड, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, टाइम डिफरेंस डेल्टा टी कर दो। एक बार डेल्टा टी आ गया, एक बार डेल्टा टी आ गया, उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो, इसलिए तो एक्स निकाला था। बोला 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 बोला, ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी इक्वल की, एक्स की वैल्यू पता चल गई कि कहाँ टकराएंगे। उस एक्स तक पहुंचने में इसे क्या टाइम लगा, टी वन, इसे टी टू, टाइम इंटरवल टी वन माइनस टी टू।
एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी बस। अरे यार ये लल्लू सवा। कोई ना। एक बैलून ना वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और उसकी एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी ए वाई होगी। मतलब जैसे जैसे वाई बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, वाई बढ़ेगा, तो एक्स में वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। हमें क्या बताना है? फाइंड हाउ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ एसेंट। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मतलब एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, ये इसका एक्स कैसे चेंज हो रहा है। तो पहले ये देखो, इधर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो y इज इक्वल टू वी नोट टी। ये रहा। वी एक्स कितना है? ए वाई। और y टाइम के साथ क्या है? वी नोट टी। तो y की जगह वी नोट टी। एक्सलरेशन चाहिए, तो डी वी एक्स अपॉन डी टी कर दो। क्या आ गया? एक्सलरेशन अलोंग एक्स टाइम का वन हो जाएगा, तो ए वी नोट। ए कांस्टेंट, वी नोट कांस्टेंट, मतलब इसके अलोंग एक्सलरेशन एक कांस्टेंट है, ए वी नोट। अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स चाहिए, हाफ ए टी स्क्वायर कर दो। हाफ ए कितना है? ए वी नॉट, ये रहा, टी स्क्वायर। सो टी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अरे वाई इज इक्वल टू वी नॉट टी, तो टी कितना है? वाई अपन वी नॉट, पुट कर दो। ये आपका आंसर। तो हाफ ए वी नॉट। ठीक है, आसान। इसका ना सेकंड पार्ट भी था, इसमें एक्सेलरेशन पूछा था, वो तो हमने पहले निकाल लिए। तो डन डन डन। ओके। A point moves along an arc of a circle of radius r. ठीक है। Its velocity depends on the distance covered as v is equal to alpha root s. वेलोसिटी को चेंज करने का जिम्मा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो v dv by ds करने से रेडियल एक्सेलरेशन नहीं मिलता। क्या मिलता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फाइंड द एंगल अल्फा बिटवीन द वेक्टर ऑफ टोटल। देखो पता है गलती क्या होती है? सिर्फ v dv by ds निकालना है, कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। बट यार सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल भी होता है, रेडियल भी होता है। तो वी डीवी बाई डी एस करो। वी डीवी बाई डी एस, ये गया अल्फा स्क्वायर अपॉन टू। एक एक्सेलरेशन तो आ गया। और ये, और ये तो वी स्क्वायर बाय आर होता है। और वी क्या है? अल्फा रूट एस। अल्फा रूट एस का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर एस अपॉन आर। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब कितना एंगल बना रहा है? टेन अल्फा निकाल दो यार, दिस अपॉन दिस। ये इसका आंसर है। कॉन्सेप्ट पता कितना था? टेंजेंशियल को ना भूलो, रेडियल को ना भूलो, और वेलोसिटी चेंज करने का जो क्या कहते हैं काम है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का है। तो डीवी बाई डी टी करने से भी क्या आएगा? इस वेलोसिटी को अगर टाइम का फंक्शन होता, डीवी बाई डी टी करने से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता। और रेडियल अलग से निकालना है, फिर उनका वेक्टर सम, और ये अल्फा निकाल लो बस। हाँ, पानी का। तो रिमाइंड, a point moves in the x by in the plane, so the tangential acceleration is equal to a नॉर्मल एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ होती है बी टी फोर एट मोमेंट इक्वल जीरो पॉइंट रेस्ट टी इक्वल जीरो पे यू इक्वल टू जीरो। फाइंड हाउ द कर्वेचर रेडियस चेंज। ओहो, देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। पहले तो ना काइनेमेटिक्स में रिलेशन होता है। अगर इसकी वेलोसिटी v है, तो इसका a रेडिया है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर। अगर a रेडिया v स्क्वायर बाय आर है, अगर ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन ये टेंजेंशियल
मतलब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होएगी। अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं तो रेडियस और कर्वेचर भी चेंज होगा। कहीं ऐसा, कभी यहाँ ऐसा, कहीं ऐसा, कहीं ऐसा, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो पहले वी स्क्वायर बाय आर, ये क्या है, रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये गिवन है। बी टी रेस्ट टू पावर फोर। वी को क्या पुट करें, देखो एक्सेलरेशन है ए, यू कितना है जीरो, तो v इज इक्वल टू 80, क्योंकि वेलोसिटी बनाने का टाइम अपना काम किसका है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में ए कौन सा यूज करेंगे, ये पिछले क्वेश्चन में किए, वेलोसिटी को 80, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर बी टी रेज़ टू पावर 4। अब देखो इसमें से क्या करो, ये कट करो, टी स्क्वायर, हमें आर चाहिए, ये आ गया। इसमें पता क्या है, टाइम हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कितना डिस्टेंस मूव करने पे रेडियस कर्वेचर क्या हो जाएगा वो चाहिए, एज ए फंक्शन ऑफ एस चाहिए। एस कैसे निकालोगे, हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कौन सा, ये वाला, इसमें से टी स्क्वायर की वैल्यू 2s अपॉन ए यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। ये मे भी आपको बहुत टफ तरीकों से भी मिल जाए, बट यार मुझे ये स्ट्राइक हुआ बड़ा आसान लगा तो बता दिया। कोई और मेथड अगर स्ट्राइक हो रहा है ना, ट्राई करो। अगला, बेस्ट, बेस्ट। तो a particles move along the plane, देखो एक प्लेन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी v है, वेलोसिटी कितनी v, मॉड्यूलस कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो पार्टिकल x इक्वल टू जीरो, अगर वो पैराबोला है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसा है, जब ऐसे आ रहा है मस्त, v नोट, v नो, v नो। अब देखो इस पॉइंट पे कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, ऐसे ही इस पॉइंट पे कुछ होगा, मतलब अलग अलग मूव करने पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर, किस पॉइंट पे क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो निकाल सकते हैं। इसका सेकंड मेथड भी कराऊंगा, जो अभी मेथड करते हैं वो भी, बट ये भी पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मैथ में आप पढ़ोगे, बट आज से रट्टा मारो, 1 प्लस स्लोप स्क्वायर, 1 प्लस स्लोप स्क्वायर, इसका होल रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2 y अपन dx स्क्वायर होगा भाई साहब। ये क्या हो गया, 1 प्लस स्लोप dy/dx, इसका स्क्वायर, होल रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, घबराना नहीं है यार, रोते फिरो, मतलब रोना नहीं, ये हो गया। अब देखो इस पॉइंट का मुझे dy/dx निकालना, इस पॉइंट का, क्योंकि अलग अलग पॉइंट का अलग अलग रेडियस कर्वेचर ना, इस पॉइंट का रेडियस कर्वेचर बताओ क्यों, क्योंकि सर एक्सलरेशन v स्क्वायर बाय आर होता है, हमें निकालना गया एक्सलरेशन निकालना है। तो इस पॉइंट का अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल पाए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v नॉट, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया, तो इस फॉर्मूले से एक्सलरेशन आ जाएगा, तो ना दिहाड़ी बच जाएगी। तो उसके लिए हमें स्लोप चाहिए, और क्या चाहिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो dy/dx बताओ क्या होगा, आप कहोगे सर इस पॉइंट पे स्लोप जीरो है, ऐसे भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, dy/dx इक्वल टू 2kx। सर ये तो जीरो नहीं है, अरे x को जीरो तो पुट करो, तो इस पॉइंट पे जीरो आ गया, ओके, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 2kx का, देखो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट 2kx, एक बार और 2k, 2k आ गया। इस पॉइंट पे रेडियस कर्वेचर आप कहोगे 1 प्लस स्लोप का स्क्वायर, वो तो जीरो है,
होल रेशो बाय 3/2 अपॉन 2k। तो 1/2k। एक्सलरेशन क्या होगा? v0 स्क्वायर अपॉन आर। वो कितना है? 1/2k। 2k v0 स्क्वायर और किस एक्सिस? ऊपर v0 स्क्वायर ऊपर प्लस जे का। अब दूसरा बंदा कहे नो, नो सर, देखो ऐसे जा रहा है मस्त बंदा। v0 बख्तरी माँ, बख्तरी माँ, बख्तरी माँ की। भाई नींद नहीं ली है मैंने, पागल हो गया। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप कहोगे सर ट्रेडिशनल तरीके से कि मजा आ जाए। मैं दिहाड़ी कर रहा हूं, अब जिस देखना y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। सर dy बाई डी टी करो। क्यों? अबे करना 2kx dx बाई डी टी। डिफरेंशिएट किया 2kx dx बाई डी टी। ठीक है, तो ये क्या होगी? वी वाई इज इक्वल टू 2kx dx बाई डी टी। क्या है इस मोमेंट पे? px। सही है। मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? ये तो dx बाई डी टी है। vx है। vy कितनी? dy बाई डी टी टी, है ना? एट x इक्वल टू 0 vx 0। और vy भी 0। अबे यार vy 0 लिखना था। vx कितना है? v नोट है। व्हाट इज गलती? py भी ठीक है, अभी तो ठीक ही है। हम्म, 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 अबे यार ठीक है, ये आ गया कि ठीक है, इसी पर इरेज करो। बल्ला 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 बल्ला। हमें एक्सलरेशन इन वाई भी तो चाहिए यार। देखो इस मोमेंट में ये भी तो देख सकते हैं कि यार देखो वी नोट इधर है, और अगर इस डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन आ गया ये तो वी नोट चेंज हो जाएगी। और वी नोट चेंज नहीं हो रही है क्योंकि कांस्टेंट है। तो एक्सलरेशन एक्स इस मोमेंट पे तो पक्का 0, पक्का। तो इस मोमेंट में सारा का सारा एक्सलरेशन वाई में। तो हमें ए वाई निकालना है। अ, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। आप हो गई 2k एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इसका। तो पहले का एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस डी एक्स बाई डी टी और उसका डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, 2k डी टू एक्स अपॉन डी टी एक्स डी टी स्क्वायर। सर ये तो एक्सलरेशन इन एक्स है। अरे वो तो जीरो है, अभी तो कॉन्सेप्ट देखा। ये जीरो, ये क्या आ गया? डी एक्स अपॉन डी टी का। अरे यार ईयरफोन चुर हो गया। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी क्या? वी नोट। देख लो, दिहाड़ी मेरे से करवाइए। आप तो देख रहे थे, बदतमीज। ये तो लाडले।
2 KB नोट स्क्वायर। पहले यही आ रहा था, चेक करना ये गलत पढ़ा दो। 2 KB नोट स्क्वायर, 2 KB नोट्स आ गया। हाँ सही है। थक गया। तो यार होपफुली पसंद आई होगी। थोड़ा जल्दी जल्दी है क्योंकि यार प्रॉब्लम आसान है। तो यही है। और जो बंदा आगे फॉलो करना चाहता तो यार, हाँ मेरा कोर्स कर ही सकते हो इस पे। आपको क्या करना, वेबसाइट ये आ जाना, बल्ले नीचे, ये कोर्स है, खरीद लो। अभी आ जाएगा SBT, यूरोडो, सॉरी पाथफाइंडर, सब कुछ। बाय बाय, इनकलाब जिंदाबाद।